इसमें यही है कि हमारे जितने भी वैदिक देवता हैं, वृद्धस्रवाः, पूखाः, अग्नि, जो पुराने वैदिक वाङ्मय में ही जिनके नाम आते हैं, वो सब मुझे भटकाएं ना, बल्कि मैं ठीक ठाक से इस उपनिषद को समझ सकूं या ये अनुष्ठान कर सकूं। क्या बात है। तो मुझे ऐसी शक्ति दो, और सबसे बड़ी बात, मुझे शांति दो। और वो शांति मेरी शारीरिक, मेरा कोई ताप ना हो, मेरा मानसिक कोई ताप ना आए, और मेरी जो चेतना है वो भी परम चेतना के साथ जुड़ने का प्रयत्न करती रहे, और उसके बीच में कोई बाधा ना आए। क्या बात। नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला, और हमारे साथ हैं प्राशर जी। प्राशर जी, आपका स्वागत है। जी प्राशर जी, जो आप उपनिषदों पे चर्चा करते हो ना, सचमुच इतना आनंद आता है ना कि दिल करता है कि आगे आगे सुनते रहो। उपनिषद तो है ही ऐसे जी। एक उपनिषद ऐसा भी है जिसमें 6 प्रश्न हैं, एक एक व्यक्ति एक एक प्रश्न पूछता है, तो उसके बारे में हमें बताइए, हमारे दर्शकों को भी और मेरे को भी। व्यक्तिगत रूप से मैं भी उसमें बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। बताइए आप उस उपनिषद के बारे में। वो जो आप कह रहे हैं 6 प्रश्न है, इसलिए उस उपनिषद का नाम भी प्रश्नोपनिषद है। अच्छा, प्रश्नोपनिषद। और उसमें जो एक ऋषि होते हैं, पिप्पलाद ऋषि, तो उसके पास आते हैं 6 व्यक्ति, और फिर वो प्रश्न पूछते हैं। और कोई भी, क्योंकि आज शुरुआत हो रही है उपनिषद की, हम पिछले दिनों कठोपनिषद बोल रहे थे, तो हर एक उपनिषद के शुरुआत में शांति पाठ होता है। अच्छा, तो पिछले जो कठोपनिषद था उसका शांति पाठ हमने सोचा था, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ये तीनों प्रकार की शांति हमें हे प्रभु दो। किस किस को दो? सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, जो गुरु और शिष्य हैं वो मिलकर सारा कुछ करें। वो हमने शांति पाठ उसमें किया था, पर इसका शांति पाठ अलग है। अच्छा। और हर शांति पाठ वेदों से लिए गए मंत्रों का ही होता है। तो इसका प्रश्नोपनिषद में जो शांति पाठ है वो ये है, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयां देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः वैशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये बोल के फिर ओम शांति 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 ही। ये तो बहुत पॉपुलर मंत्र है। ये तो ये वेद का मंत्र है। पूजा पाठ में करते हर एक में, बिल्कुल हर एक में इसका, जब भी हम अनुष्ठान कोई करते हैं, हाँ, इसका होता है, तो शांति पाठ करते ही हैं हम। कि इसमें यही है कि हमारे जितने भी वैदिक देवता हैं, वृद्धस्रवाः, पूखाः, अग्नि, जो पुराने वैदिक वाङ्मय में ही जिनके नाम आते हैं, वो सब मुझे भटकाएं ना, बल्कि मैं ठीक ठाक से इस उपनिषद को समझ सकूं या ये अनुष्ठान कर सकूं। क्या बात है। तो मुझे ऐसी शक्ति दो, और सबसे बड़ी बात, मुझे शांति दो। और वो शांति मेरी शारीरिक, मेरा कोई ताप ना हो, मेरा मानसिक कोई ताप ना आए, और मेरी जो चेतना है वो भी परम चेतना के साथ जुड़ने का प्रयत्न करती रहे, और उसके बीच में कोई बाधा ना आए। क्या बात। तो जैसा पिप्पलाद ऋषि के पास 6 व्यक्ति जाते हैं, 6 मुनि कुमार होते हैं वो भी, और उसमें ये होता है, हमने पिछले दिनों भी देखा था, एक शब्द आता है समित पाणीय, कि पाणी कहते हैं हाथ को, हाथ में समिधा लेकर गुरु के पास जाया जाता है। अच्छा, कोई भी हो तो जब हम, हाँ, समिधा का ये प्रतीक है कि मैं आपको समर्पित हो गया, और जो मेरे प्रश्न हैं जैसा आप उनका उत्तर दोगे मैं स्वीकार कर लूँगा, जैसा आप कहोगे मैं आपका शिष्यवत आपके लिए प्रस्तुत रहूँगा, जैसा आप कहोगे मैं करने की कोशिश करूँगा। इसका मतलब है कि मैंने पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण हो गया, पूर्ण समर्पित कर दिया। तो और वो आई कहाँ से बात? जो समिधा है, जब हम यज्ञ में डालते हैं
हाँ, उनको समर्पण करते हैं, समर्पण पूरा, करते हाँ, हैं भाव से। तो इदम नमम, ये मेरा है ही नहीं। हाँ। इदम इंद्राय स्वाहा, इदम नमम, इंद्र के लिए मैंने दे दिया, परंतु देने के बाद भी ना एक भाव बचता है कि मैंने दिया। वो मेरा वो भाव वो भी नहीं रहेगा। इसलिए वो बाद में एक पंक्ति जुड़वाते हैं वेद के ऋषि कि इदन नमम बोल, ये मेरा नहीं है, जो मैंने दे दिया अब मेरा पोजेसिव उसके ऊपर रहेगा नहीं। कभी भी सपने में भी कोई नींद से उठाकर मुझे कहे और बताए कि तूने तेरा था वो, नो, मेरा है, आई डोंट हैव एनी राइट। और वो कब आया? जब मैंने वो समिधा थी वो हाथ में लेकर छोड़ दी, समर्पण कर दिया। तो इसलिए वो भाव, क्या बात, जब गुरु के सामने। वैसे प्रसाद जी सचमुच विवेकानंद जी ने ठीक कहा, हम लोग अभागे हैं जिन्होंने उपनिषद नहीं। सही बात है। क्या वैदिक वाङ्मय तो ना बहुत जबरदस्त है, तो इतना गूढ़ भी नहीं है, सरल स्वभाव से भी अगर पढ़े आदमी वन कैन अंडरस्टैंड। बिल्कुल। क्या बात। तो सबसे पहले जब वो गए सबके सब लोग, एक तो भरद्वाज का पुत्र था, एक कात्यायन ऋषि है, तो वो थे कत्य, एक कत्य नाम के ऋषि थे। कत्य का लड़का हुआ कात्यायन, और कात्यायन का आ गया कबंध। तो कबंध यानी कि कत्य का पोता आ गया। हाँ, वो लेकर गया। तो ऐसे 6 ऋषि थे, और वो जाकर पिप्पलाद, उन दिनों पिप्पलाद की जो यूनिवर्सिटी थी उसके जो कुलपति थे, और कुलपति केवल प्रबंधक नहीं, कुलपति सबको क्लास में जाकर, मास नहीं बल्कि क्लास एजुकेशन देने वाले, छोटे छोटे ग्रुप में सब में जाकर सबको उस तरीके से तेजस्वी बनाने वाले। तो जब वो आए, क्योंकि पढ़ रहे थे वो, और उनको अंतिम बात पूछनी थी, दीक्षा देनी थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे कुछ प्रश्न हैं, एक एक आप बताओ। तब पिप्पलाद ने कहा कि ठीक है मैं बताऊंगा, पर एक शर्त है, 1 साल तक यहाँ रहो तपोवन में, मेरे कहने से आप रहो। तो फिर वो 1 साल तक वहाँ टिके, और उन्होंने। वैसे इसके पीछे कितनी बड़ी साइंस है। साइंस, क्या आप 1 साल रहोगे ना यहाँ के वातावरण में रम जाओगे। हाँ, आपकी कई भ्रांतियां बहुत तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। बिल्कुल 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 प्योर आपकी जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ना, वही शेष रहेगी, बाकी नहीं रहेगी। यहाँ के वातावरण में डलना पड़ेगा, बिल्कुल योग्य पात्र बनना पड़ेगा। हाँ, फिर ज्ञान दूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बातें आ गई। मतलब कुछ तो रहने से भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी, प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे, और जो कुछ जो परिपक्वता आप में, हाँ, जो मैं दूंगा उसको ले सकते हैं कि नहीं, वो पात्र भी बन जाएगा। उस तरह के पात्र बन जाओगे, घड़ा पक जाएगा, कड़ा पक जाएगा। हिरणमय ना पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, जो सत्य है उस, क्योंकि ना शेरनी के दूध जैसा है सत्य, वो मिट्टी के बर्तन को डालेंगे तो उसको तोड़ देगा। उसके लिए ना सोने का पात्र चाहिए। कहते हैं सिंहनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकेगा, वरना वो उसको तो तोड़ देगा। जैसे शिवाजी थे, ऐसे एक व्यक्ति हुए हैं करपात्री जी। हाँ जी, बड़ा नाम था उनका। हाँ, उन्होंने, और एक और हुए हैं उनके बारे में प्रसिद्ध है, ध्यान आ जाएगा मेरे। उन्होंने सिंहनी का दूध पिया था, पर वो कैसे पिया था, डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते थे। वो जंगलों में जाते थे, जैसे रणथंबोर का अपना मान लो जंगल है, तो उनको वो जांचते थे कि पत्थर पर जब वो दूध पिला रही है कुछ बूंदें तो नहीं गिर गई, तो उनको खुरच लेते थे, और खुरच कर उसको पात्र में, सोने के पात्र में, शीशे के पात्र में वो रख लेते थे। और फिर धीरे धीरे घर लेकर सब जब इकट्ठा हो गया तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड अपना दूध कोई मिलाकर, और फिर वो सोचते थे कि अब सिंहनी का दूध है, और वो पीते थे। वाकई उससे, क्योंकि ना आयुर्वेद में भी इस तरीके से उसको इकट्ठा। मैं आपकी बात को बीच में एक बात और जोड़ूंगा। हाँ जी, कि जो अपने हिम्मत सिंह सिन्हा थे ना, हाँ जी, हाँ जी, उनकी लड़की कहती है हाँ, कि बचपन में हिम्मत सिंह सिन्हा जी को शेरनी का दूध पिलाया था। वाह। कहती वहाँ सिन्हा चरवा वो पत्थर की चट्टान से खुरच के लाता था। हाँ, यही विधि है। हाँ, और फिर आयुर्वेद में, हाँ, ये उन्होंने उनके बारे में ना एक उनका साक्षात्कार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी जो है ना, उन्होंने शेरनी का दूध पिया था। तो आपकी बात से वो बात जुड़ गई। क्यों कहती वैसे तो मिलता नहीं था,
जहाँ वो बूंद गिरती थी ना, वो अलग से अपना निशान छोड़ देते हाँ थे, जी, हाँ जी, उसको हाँ जी। खुरच के वो लाते थे घर। हाँ, यही वो यही आए, कहती सीना चरक सही। सामने। ये लेकिन वो उसकी बात है, वो कुशाग्र बुद्धि थे। और बिल्कुल देखो जी। 95 साल की उम्र तक बिल्कुल ना उनके कंधे झुके, ना उन्होंने चश्मा यूज किया। चश्मा नहीं यूज किया, और बोल देखो वाणी और कितनी वाणी में तेजस्वी, कितना जोश था, मतलब वाकई कुछ में। तो बात। विभूति थे जी वो तो बिल्कुल। तो इस तरह हाँ, मतलब ये खान पान से और उस सादे जीवन को, मतलब उस ध्येय को लेकर जो चलता है, उससे ये सब चीजें आती ही हैं। तो मैंने तो आपकी बात बीच में याद आ गई, इसलिए जोड़ दी। आप नहीं, अपनी नहीं, बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो उन्होंने 1 साल तक रहकर तपोवन में, और फिर अपना प्रश्न सबसे पहले अपना पिप्पलाद को भरद्वाज का जो पुत्र था उसने दिया। सुकेश उसका नाम था, भरद्वाज सुकेशा इति भरद्वाजा। भरद्वाज का पुत्र सुकेश बोलता है कि अब हमारा 1 साल हो गया है और एक प्रश्न बनता है, आप बताओ। तो पिप्पलाद को पूछा उन्होंने कि महर्षि, ये जो प्रजापति हैं वो सारी सृष्टि को रचते हैं, वो रचते कैसे हैं? तब प्रजापति ने, अपना पिप्पलाद ने कहा, और पिप्पलाद जो थे ना बहुत तेजस्वी ऋषि थे। ऐसा माना जाता है कि उसको किसी ने, मतलब जन्मे जब वो बालक थे तो किसी को पता नहीं था कि कहाँ से आए, और पीपल के वृक्ष ने उनको पाला है। तभी उनका नाम उसका, पिप्पलाद हाँ, ऋषि बना। और उसका पीपल के पेड़ में से जो दूध निकलता है उसको पीकर वो बड़े हुए हैं। क्या बात। तो कुशाग्र बुद्धि, और उस समय में उसके तपोवन के इतने बड़े कुलगुरु, तब वो बोलते हैं प्रजापति का मतलब ही है प्रजा का पति, जो इस पूरी की पूरी सृष्टि को प्रजायते इति प्रजापति, जन्म देता है। और जन्म कैसे देता है? तब फिर वो उसके एक सृष्टि का, क्योंकि ना सृष्टि के वही जो आप पहले कल बात कर रहे थे हम, कि प्रतीक जो शब्द हैं उनके अर्थ निकालने आने चाहिए। तो उसमें 2 शब्द बोलते हैं वो, एक रई, र और य को छोटी की मात्रा, ये वैदिक शब्द है रई, और दूसरा है प्राण। रई और प्राण को मिलने से एक तीसरा उत्पन्न होता है, और फिर उसमें से प्रजा उत्पन्न होती है। तो फिर वो पूछते हैं कि रई का मतलब क्या है महर्षि गुरुजी, रई का मतलब क्या है? तो वो बोलते हैं रई सूर्य लगा लो आप, और प्राण चंद्रमा है। तो चंद्रमा भौतिक चीजों को उत्पन्न करता है, चंद्रमसः औषधि ही, ऐसा आता है कि फिर औषधि का मतलब क्या है? औषधि का मतलब है वनस्पति। तो जितनी भी वनस्पति सृष्टि है वो चंद्रमा से निकलती है, चंद्रमा से पैदा होती है। और जितना भी हम दीर्घायु जीवन जीते हैं, कोई चीज हमने बना दी और वो नष्ट हो गई, वो क्या दीर्घजीवी है? फिर क्या फायदा? हाँ, वो बना दी, वो बनी रहे, इसका कारणभूत चंद्रमा है। वो बनाता है और उसको लंबे समय तक रखता है, जीवित करता है चंद्रमा। तो और सूर्य आपके मन को बनाता है, जैसे शरीर और मन को तो वो बनाता है, सूर्य आपकी चेतना को बनाता है। तो इस तरीके से ना प्रतीकात्मक रूप से पूरी सृष्टि का वर्णन कर देते हैं पहले प्रश्न के उत्तर में। तो ये भरद्वाज का जो उत्तर प्रश्न था, और पिप्पलाद फिर इस प्रकार से उसके उत्तर देते हैं। तो ये प्रश्न हमारे आगे भी जारी रहेंगे। ये तो 6 प्रश्न है, मजे से इसको। और आज का एपिसोड हाँ जी, ये तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी दर्शकों का। थैंक यू।